एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, हम आर्य उद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आज 96वां सिद्धांत चलेगा। 96 संख्या पर विषय है पुराण। जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण आदि ऋषि मुनि कृत सत्यार्थ पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हैं। तो आजकल 18 पुराण के नाम से बातें प्रचलित हैं। 18 पुराण, और ये भी प्रचलित है कि ये पुराण जो ग्रंथ हैं ये व्यास जी ने बनाए थे। महर्षि दयानंद जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि ये पुराण ग्रंथ नहीं हैं। जो भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी आदि आदि जो पुराण के नाम से प्रचलित हैं, ये वास्तव में पुराण ग्रंथ नहीं हैं, ये नवीन ग्रंथ हैं। ये तो नई पुस्तकें हैं और ये व्यास जी की लिखी हुई भी नहीं है। ऐसे ही कुछ अज्ञानी लोगों ने, जो मतलब वेदों के विद्वान नहीं हैं और प्राचीन शास्त्रों को नहीं जानते, उन लोगों ने ऐसे उल्टी सीधी किताबें लिख डाली और नाम रख दिया पुराण। तो व्यास जी तो ऋषि थे, ये ऋषिकृत नहीं है। इसमें इतिहास की हैं बहुत सी बातें, और बहुत सारी तो झूठी बातें हैं, काल्पनिक हैं, असंभव हैं, कुछ अश्लील बातें हैं, कुछ ऐसी मिली जुली सी बातें। तो उनको पुराण नहीं मानना चाहिए। वास्तव में पुराण जो ग्रंथ हैं वो तो प्राचीन ग्रंथ हैं। पुराण का अर्थ है पुराना। तो पुराने ग्रंथ कौन कौन से हैं? महर्षि जी लिखते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इस प्रकार के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है पुराण। वो काफ़ी पुराने हैं। वो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। उनमें सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उसमें इतिहास की बातें भी हैं। तो असली जो पुराण हैं वो उनका नाम है शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, और एक है साम ब्राह्मण। साम ब्राह्मण का एक और नाम है तांड्य ब्राह्मण, ये नाम भी है उसका। तो ये जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ऋषि मुनि कृत, ऋषि मुनियों के बनाए हुए हैं, सत्यार्थ पुस्तक हैं, सत्य अर्थ वाली पुस्तकें हैं जिनमें सच्ची बातें लिखी, वो हैं असली पुराण। अब इनके 5 नाम यहाँ पर लिखें, उन्हीं को पुराण, एक नाम है उनका पुराण, और दूसरा है इतिहास। इन्हीं पुराण ग्रंथों का नाम इतिहास भी है। अभी पीछे 8 प्रमाणों की व्याख्या में बताया था हमने। इतिहास, इति ह आस, ऐसा निश्चय से हुआ था, ऐसी घटना वास्तव में हुई थी, उसका नाम इतिहास है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत से राजाओं के, विद्वानों के, ऋषियों के इतिहास लिखे, वो इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखे उसका नाम है पुराण। तो उसका पुराण एक नाम है, इतिहास दूसरा नाम है, और कल्प ये तीसरा नाम है। इनका नाम है कल्प ग्रंथ। तो कल्प होता है जो सृष्टि रचना से संबंधित बातें होती हैं। कल्प माने रचना, सृष्टि रचना। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि रचना से संबंधित भी हैं बहुत सी बातें। सृष्टि कैसे बनी, तो वेदों में जो वर्णन है उसके आधार पर ऋषियों ने उसकी व्याख्या की कि महतत्व बना, अहंकार बना, इंद्रियां बनी, तन्मात्राएं बनी, पंचमहाभूत बने। पंचमहाभूत के रूप में फिर वो बड़े बड़े आकाश गंगाएं बनी,
एक शब्द प्रयोग होता है वेदों में, महदंड, महद अंड, एक बहुत बड़ा अंडा। तो ये सृष्टि रचना से संबंधित बातें हैं कि ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो एक बहुत बड़ा अंडा बनाया और उस अंडे के अंदर ये ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि सारी चीज़ें बनाई और वो बनाता रहा। जब पूरा तैयार हो गया फिर उस अंडे को फोड़ दिया और ये सारे ग्रह उपग्रह अपने अपने स्थान पर निश्चित कर दिए, स्थापित कर दिए और ये अपने अपने क्रम में घूमने लगे। ईश्वर ने इनको घुमाया। तो ऐसी सृष्टि रचना से संबंधित बातें भी इन शास्त्रों में हैं। इस कारण से इनको कल्प भी बोलते हैं। कल्प ये भी एक नाम है, तीसरा। चौथा है गाथा। तो गाथा माने कहानी, कथा। तो कुछ इतिहास की कथाएं भी हैं, जैसे राजा जनक हुए और महर्षि याज्ञवल्क्य थे, फिर बहुत सारे उनके विद्वान आते रहते थे, उनके यहाँ सभाएं लगती थी, विद्वानों की चर्चाएं होती थी, शास्त्रार्थ होते थे। फिर उनके जो शास्त्रार्थ में जीत जाता था उसको फिर बहुत सा पुरस्कार, इनाम, सम्मान भी मिलता था। तो इस तरह की कथाएं बता रखी हैं जहाँ जिन शास्त्रों में, उनका नाम है गाथा। उसी को पुराण कहते हैं। तो ये पुराण के चौथा नाम हो गया गाथा। और पांचवा है नाराशंसी। तो नाराशंसी का अर्थ है जहाँ नर यानी मनुष्यों की आशंसा, प्रशंसा की गई हो, जहाँ मनुष्यों की, अच्छे महापुरुषों की प्रशंसा की गई हो, उनकी प्रशंसा में बहुत सी बातें बताई गई हों। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य के विषय में बताते हैं कि बड़े अच्छे विद्वान थे, बड़े अच्छे ऊंचे ऋषि थे। फिर उन्होंने बहुत विद्वानों से शास्त्रार्थ किए, सबसे जीत गए। गार्गी से भी उनका शास्त्रार्थ हुआ। फिर गार्गी ने कहा कि भाई अब बस मैं आखिरी 2 सवाल पूछूंगी, अगर इन 2 प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दे दिया तो सबको, विद्वानों को संबोधित करके कहा कि बस फिर आप समझ लेना, फिर आप में से कोई नहीं जीत सकता, इनको कोई नहीं जीत पाएगा, ये सबसे उत्तम घोषित हो जाएंगे, बस मेरे अब आखिरी 2 सवाल हैं। तो ये घोषणा करना भी बड़ी बात है कि ये मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। इस बात से भी पता चलता है कि वो खुद कितनी बड़ी विदुषी थी, जो इस बात का निर्णय दे रही है कि बस अब ये आखिरी सवाल है, अब इसको जीत गया तो जीत गया, फिर अगर इनका उत्तर नहीं दे पाया तो हार जाएगा, लेकिन इन 2 सवालों का जवाब दे दिया तो फिर ये जीत गया, फिर कोई नहीं जीत सकता इनको। तो ये घोषणा करना भी तो बड़ी हिम्मत की बात है ना। तो इससे ये भी पता चलता है कि गार्गी हिम्मत वाली थी और बहुत विदुषी थी, जिसने ये निर्णय सुनाया कि अब ये जीत जाएगा। तो इस प्रकार के अच्छे अच्छे पुरुषों की, मनुष्यों की जिसमें प्रशंसा लिखी है, उसको बोलते हैं नाराशंसी। तो महर्षि दयानंद जी ने बताया कि पुराणों के ये 5 नाम हैं। फिर से दोहराता हूँ, पहला पुराण, दूसरा इतिहास, तीसरा है कल्प, चौथा है गाथा और 5वां नाराशंसी। ये 5 नाम हो गए। तो वास्तविक पुराण तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ये तो नकली पुस्तकें जो आजकल की लिखी हैं, 2000 साल के आसपास हुए होंगे, 2-2,500 साल, 3,000 साल, और ये नए ग्रंथ हैं, ये पुराने ग्रंथ नहीं हैं और ऋषियों के भी नहीं हैं। ऐसे ही सामान्य लोगों ने लिख डाले और नाम लगा दिया व्यास जी का। चलिए, ये बात पूरी हो गई। अगला सिद्धांत है 97, उपवेद। उपवेद के विषय में कहते हैं जो आयुर्वेद, वैद्यक शास्त्र, जो धनुर्वेद, शस्त्र अस्त्र विद्या, राजधर्म, और जो गांधर्व वेद, गान शास्त्र, और अर्थवेद, जो शिल्प शास्त्र हैं, इन चारों को उपवेद कहते हैं। 4 तो वेद हैं जिनकी चर्चा हुई थी पहले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो 4 वेद हैं मूल, ये तो ईश्वर का संदेश है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने इन 4 वेदों का उपदेश दिया, वो ईश्वरोक्त है।
अब इन वेदों को पढ़कर ऋषियों ने 4 विद्याओं को अलग छांट लिया। उन वेदों में से 4 बड़ी बड़ी विद्याएं छांट के अलग कर दी और उनके ऊपर ग्रंथ बना दिए। तो वो जो वेदों के आधार पर इस प्रकार के 4 ग्रंथ बनाए उनका नाम है उपवेद। ये ऋषियों के बनाए और आधार वही है वेद का, वेद में से लिया। उन 4 उपवेदों में एक है आयुर्वेद। ये आयु का शास्त्र है, आयुर्वेद। तो इसमें वैद्यक शास्त्र, वैद्यक विद्या यानी चिकित्सा विद्या, तो ये चरक और सुश्रुत के नाम से 2 पुस्तकें ऋषियों की मिलती हैं आजकल। वो आयुर्वेद कहलाता है। वो आयुर्विज्ञान है पूरा, आयु के बारे में। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा, इन सब का वर्णन है इस चिकित्सा शास्त्र में। आजकल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस चलती है, ये लोग चिकित्सा शास्त्र का मतलब सिर्फ मुख्य रूप से शरीर के रोग और उनकी चिकित्सा, इतना ही मेडिकल साइंस को मानते हैं। पर जो हमारा प्राचीन वैद्यक शास्त्र है वेदों के आधार पर, जिसको आयुर्वेद कहते हैं, वो सिर्फ शरीर की चिकित्सा नहीं करता, शरीर की भी करता है, मन की भी करता है, बुद्धि की भी करता है, और इंद्रियों की भी चिकित्सा करता है, और आत्मा की भी करता है। उसमें सारा विषय है, यानी शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी, दोनों विषय हैं उसमें। तो आयुर्वेद में एक परिभाषा आती है स्वस्थ की, स्वस्थ का लक्षण। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यह आयुर्वेद का एक श्लोक है जिसमें बताया है कि समदोषः, आयुर्वेद में दोष शब्द पारिभाषिक है। जैसे पहले बताया था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दकोश में आप देख सकते हैं, डिक्शनरी में एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो दोष शब्द है उसका अर्थ है गुस्सा करना, झगड़ा करना, निंदा चुगली करना, कठोर बोलना, छल कपट करना, इसको दोष कहते हैं। और दर्शन शास्त्रों में दोष का मतलब है राग, द्वेष और मोह। न्याय दर्शन में पढ़ाई था हमने, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान नाम। तो वहाँ दोष का अर्थ ये बताया था राग, द्वेष, मोह, वो उसकी परिभाषा अलग है। आयुर्वेद में जो दोष शब्द है, इस दोष का अर्थ है वात, पित्त और कफ। इन तीनों को दोष कहते हैं। और कहीं कहीं इनका नाम धातु भी है। ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इसको धातु भी कहते हैं। और धातु नाम से वो 7-8 धातुएं वो भी चलती हैं आयुर्वेद में। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य और ओज, ये 8 धातुएं आयुर्वेद में स्वीकार की जाती हैं। तो आयुर्वेद कहता है समदोष, जिसके शरीर के दोष सम हैं, विषम नहीं है, यानी वात, पित्त, कफ संतुलित हैं, इसका नाम है समदोष। वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर विषम अवस्था में है तो रोगी है। वात कुपित हो गया तो रोगी हो जाएगा, पित्त कुपित हो गया तो रोगी हो जाएगा, कफ कुपित हुआ तो फिर रोगी होगा। यदि सम अवस्था में संतुलित तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ के लक्षण में एक तो ये बताया कि 3 दोष जिसके सम हो, संतुलित हो। समाग्निश्च, उसकी जठराग्नि, पाचन शक्ति वो सम होनी चाहिए। विषम हो तो रोगी है, सम हो तो ठीक है। विषम का मतलब है कभी बहुत भूख लगती है, कभी लगती ही नहीं, कभी तो 8-8, 10-10, 12-12 रोटी खा जाएगा, तो कभी 2 भी नहीं खाएगा, तो ये विषम अग्नि है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो रोग का लक्षण है। समाग्नि का मतलब हर रोज़ ठीक भूख लगती है, ठीक समय पर लगती है, ठीक खाता है व्यक्ति, पाचन ठीक होता है, वो समाग्नि।